अस्सलामुअलैकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो हमने चैप्टर स्टार्ट करना है वो है चैप्टर नंबर 7 विच इज़ सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब आप लोग पानी का एक गिलास लें, अगर उसमें मट्टी मिक्स होगी, मट्टी होगी पानी में, तो आप लोग को साफ पता चल जाता है कि इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। लेकिन अगर साफ़ पानी का आप लोग गिलास लें और उसमें आप लोग नमक मिक्स कर दें या चीनी मिक्स कर दें, जब वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाते तो हमें पता नहीं चलता जब तक हम उस पानी को पी ना लें। जब हम पानी पिएंगे फिर हमें पता चलेगा कि इसमें कोई चीज़ डिज़ोल्व हुई हुई है। लेकिन अगर इसी तरह से इम्प्योरिटीज़ या कोई डस्ट वगैरह उस पानी के गिलास में, उस पानी में मिक्स हुई हुई होगी, लेकिन हमें देखने से ही पता चल जाएगा कि इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, उसमें जो मट्टी है या कोई डर्ट वगैरह है वो सेटल डाउन हो चुका है गिलास के नीचे, गिलास के बॉटम में हमें इम्प्योरिटीज़ दिख रही हैं, तो वो क्या होता है, वो सस्पेंशन है। लेकिन इसी तरह जब पानी के गिलास में हम लोग नमक को मिक्स कर दें या चीनी को मिक्स कर दें, वो इस तरह से डिज़ोल्व हो जाता है, वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाता है। वो इस तरह से नमक और जो चीनी है वो इस तरह से यकजा हो जाती है कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि इसमें वाटर कहाँ पे है और शुगर कहाँ पे है या साल्ट कहाँ पे है। इस तरह का जो मिक्सचर होता है हम उसे क्या बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। से पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ना है सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिक्स किया गया हो, जिसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को डिज़ोल्व किया गया हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम सोल्यूशन बोलते हैं। जैसे कि साल्ट एंड वाटर, नमक को हम लोग पानी में मिक्स करेंगे तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा, वो एक यकजा मिक्सचर बन जाएगा जिसमें हम नहीं डिफ्रेंशिएट कर सकते कि इसमें साल्ट कहाँ पे है। नेक्स्ट है सोल्यूट। सोल्यूट क्या है? जैसे हमने बताया कि शुगर को अगर हम वाटर में मिक्स कर दें या अगर हम लोग साल्ट को वाटर में मिक्स कर देते हैं तो वो एक सोल्यूशन बन जाता है। सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला कंपोनेंट सोल्यूट, अदर वन इज सॉल्वेंट। अब सोल्यूट क्या है? जिस सब्सटेंस को हम कम तादाद में मिक्स कर रहे हैं वो सोल्यूट है। वो सब्सटेंस जो लेस अमाउंट में पाया जाएगा वो सोल्यूट है, और उस सोल्यूट को जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं वो सॉल्वेंट है। जैसे कि नमक को हमने पानी में मिक्स करना है, नमक का क्या है, नमक सोल्यूट है क्योंकि हमने उसे थोड़ी मिकदार में मिक्स किया, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, पानी का एक पूरा गिलास है, तो पानी क्या है, पानी एक सॉल्वेंट है। सोल्यूट को जब हम सॉल्वेंट में मिक्स करेंगे तो ये सोल्यूशन बन जाता है। नेक्स्ट इन्होंने आपको टाइप्स बताई हुई कि सोल्यूशन की कितनी टाइप्स हैं। हम लोग को पता है मैटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और वाटर का भी मैंने आपको बताया कि कोई भी अगर हम लोगों ने सोल्यूशन बनाना है उसे सबसे पहले हमने लिक्विड में डिज़ोल्व करना है। लिक्विड में हमने डिज़ोल्व करना है, जैसे साल्ट है, शुगर है। साल्ट और शुगर क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन लिक्विड को हमने यूज़ करना है वाटर। वाटर क्या है, वो लिक्विड है। इसको जब हम मिक्स करेंगे, जब हम इसे डिज़ोल्व करेंगे तो एक सोल्यूशन की फॉर्म बन जाएगी। तो इसमें दो कंपोनेंट यूज़ किए हुए हैं, सॉलिड और लिक्विड। और साथ में उन्होंने एक और दिया है कि गैस, गैस को भी हम डिज़ोल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं आगे हम लोग देखते हैं। इन्होंने यहाँ पे हमें कहा है कि आप लोगों ने ऐसी एग्जांपल देनी है जिसमें सॉलिड और लिक्विड को यूज़ करके सोल्यूशन बनाया गया हो। उसकी एग्जाम्पल है साल्ट सोल्यूशन। साल्ट सोल्यूशन में साल्ट, आप लोगों को पता है साल्ट क्या है, साल्ट सॉलिड फॉर्म है और इसे हमने किस में डिज़ोल्व किया हुआ है, वाटर में। सोल्यूशन बनाया ना साल्ट सोल्यूशन। साल्ट क्या है, साल्ट है सॉलिड, और वाटर क्या है, वाटर है लिक्विड। तो सॉलिड और लिक्विड की एग्जांपल क्या होगी, साल्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि लिक्विड और लिक्विड की एग्जांपल दें। लिक्विड की एग्जांपल क्या होगी, इंक इन वाटर। जब हम, आप लोगों ने मोस्टली जब हम छोटे थे तो हम लोगों ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं। हमने एक टब ले लिया या कोई भी गिलास लेके उसमें हम वाटर डाल देते हैं, फिर उसमें इंक के ड्रॉप डालना शुरू कर देते हैं। जब हम उसमें इंक के ड्रॉप डालते हैं फिर हम देखते हैं वो किस तरह से स्कैटर्ड हो रही है। तो ये किसकी एग्जांपल है, ये लिक्विड की है। इंक क्या है, वो भी लिक्विड है। वाटर क्या है, वो भी लिक्विड है। नेक्स्ट है गैस और लिक्विड की। आप लोगों को पता है जो रिवर वाटर होता है उसमें ऑक्सीजन डिजोल्व होती है। हम लोगों को कैसे पता है ऑक्सीजन डिजोल्व होती है, क्योंकि इक्वेटिक एनिमल्स, इक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो किस में पाए जाते हैं, वो रिवर में होते हैं ना। बहुत सारे पानी वगैरह जैसे नदियाँ नालियाँ होते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि मछलियाँ वगैरह जो वो उसमें ज़िंदा रह रही होती है, किस तरह से रह रही है, उन्हें रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना। उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, वो कौन सा वहाँ से बाहर आती हैं पानी से, और ब्रीथिंग करने के बाद, रेस्पायरेशन का प्रोसेस करने के बाद दोबारा से अंदर चल जाती हैं।
नहीं, क्योंकि वाटर में जो है वो ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजोल्व होता है जिससे वो जिंदा रह रही है। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल कहा है कि गैस और गैस की एग्जांपल दे। गैस और गैस की एग्जांपल सबसे मेन और कॉमन एग्जांपल जो है वो एयर की है। एयर में आप लोगों को पता है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है और नोबल गैसेज जिसे हम रेयर गैसेज बोलते हैं वो भी है और नाइट्रोजन भी है। ये सारी क्या है, ये गैसेज हैं, तो इसीलिए गैसेज की जो एग्जांपल है वो एयर है। नेक्स्ट में उन्होंने सॉलिड की एग्जांपल पूछा। सॉलिड की एग्जांपल क्या है, ब्रास। ब्रास में जिंक और कॉपर, जिंक भी सॉलिड है, कॉपर भी सॉलिड है, ये दोनों सॉलिड है, इनकी एग्जांपल क्या है, ब्रास। नेक्स्ट उन्होंने कहा एक्वा सोल्यूशन। एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो नाम से ही पता चल रहा है कि एक्वा सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें वाटर को हम एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाटर को हम सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमें पता है वाटर में कोई भी चीज़ अगर हमने डिज़ोल्व करनी है तो हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। अगर हमने साल्ट को डिज़ोल्व करना है हमने उसे वाटर में डिज़ोल्व करना है। अगर हमने शुगर को डिज़ोल्व करना है तो हमने उसे वाटर में डिज़ोल्व करना है। इवन कि अगर हम लोग घर में चाय भी बनाते हैं तो वो भी लिक्विड यूज़ हो रहा है ना, उसमें भी दूध इस्तेमाल हो रहा है, उसमें भी पानी इस्तेमाल हो रहा है। ये क्या है, ये लिक्विड है। अगर हम लोग घर में कोई और चीज़ बनाते हैं, अगर हम लोगों ने सालन वगैरह बनाना हो तो उसमें भी हम लोग पानी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोगों ने कस्टर्ड वगैरह बनाना हो उसमें भी हम लोग पानी वगैरह इस्तेमाल करते हैं। लिक्विड को हम यूज़ कर रहे हैं उसमें भी। अगर जैसे कि जेली वगैरह, अगर आप जेली को डिज़ोल्व करते हैं, किस में डिज़ोल्व करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। तो ये क्या है, ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसे हम एक्वस सोल्यूशन बोल रहे हैं। A solution in which water is a solvent, वो सोल्यूशन जिसमें हम वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं उसे हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। कोई भी चीज़ है वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है, लेकिन ऐसी चीज़ें जो वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रही वो है फैट्स, ग्रीस एंड ऑयल वगैरह। इसके अलावा बाकी सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकती हैं, इसीलिए हम उसे कहते हैं कि वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इन्होंने बताया शुगर को हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। रॉक साल्ट है, ये भी टाइप्स हैं। आप लोग जब आगे क्लासेस में जाएंगे तब आप लोग पढ़ेंगे कि साल्ट की कितनी टाइप्स हैं और कौन कौन से साल्ट होते हैं। रॉक साल्ट, इन्होंने कहा है रॉक साल्ट को भी हम वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट भी वाटर में डिज़ोल्व होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट वो है जिसे हम मीठा सोडा मोस्टली घरों में बोलते हैं। वो किस फॉर्म में होता है, पाउडर की फॉर्म में होता है ना, वो पाउडर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिल्क, दूध भी पानी में मिक्स हो जाएगा। जब दूध को हम पानी में मिक्स करेंगे तो हमें नहीं पता चलता दूध कहाँ पे है, पानी कहाँ पे है, उसकी अपीयरेंस जो है वो दूध की ही बन जाती है। नेक्स्ट है लेमन जूस को आपको पता होगा कि जैसे हम लोग गर्मियों में बहुत ज़्यादा शिकंजबीन पीते हैं, उसमें हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, उसे हम लेमन जूस यूज़ करके शिकंजबीन बना रहे होते हैं, तो वो भी एक सोल्यूशन बन रहा है ना, उसमें भी वाटर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट एप्पल जूस भी अगर आप लोगों ने बनाना हो उसमें भी आप लोग वाटर को यूज़ करते हैं। बहुत सारे ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अमोनिया नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है वो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, तो वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट किसकी फॉर्म में होता है, यूरिन के फॉर्म में होते हैं, और उसमें भी वाटर यूज़ किया जाता है। मैनी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस इन आवर बॉडी, वही बात जो मैंने आपको बता दी कि बहुत सारे ऐसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ऐसे हार्मफुल वेस्ट है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और जब वो प्रोड्यूस करते हैं और वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होते हैं, किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं, वाटर के फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहे हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा कि प्लांट्स को हम लोग, अगर प्लांट्स को कोई भी चीज़ हम लोगों ने देनी है, जैसे कि मिनरल्स वगैरह है, हम प्लांट्स को मिनरल्स देते हैं ना, मिनरल्स प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जो हम फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के प्रोसेस में पढ़ के आ चुके हैं। उसमें हम लोगों ने कहा है कि प्लांट्स को कोई भी अगर हमने पानी देना है प्लांट्स को तो वो मट्टी में देते हैं, अगर हमने उन्हें फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करने हैं तो वो भी हम मट्टी में ही, उसे सॉइल में ही प्रोड्यूस करें। अगर हमने मिनरल्स वगैरह देना है तो मिनरल्स भी हम इंट्रोड्यूस किस में करवा रहे हैं, सॉइल में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करवा रहे हैं तो सॉइल में जाहिर है पहले हमने उसे पानी देना, जब हम उसे पानी देंगे उसके बाद अगर हमने खाद देनी है तो मट्टी में डालेंगे, तो उस मट्टी में वो जो ऑलरेडी वाटर डिज़ोल्व है उसमें वो खादें वगैरह जो है वो डिज़ोल्व होंगी, उसी में वो मिनरल्स वगैरह डिज़ोल्व होंगे, फिर वो अपटेक करेंगे और प्लांट्स के बाकी पार्ट्स में वो पहुंचा देंगे। तो यही है, प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं मिनरल्स को सॉइल से, और जो सॉइल में डिज़ोल्व होते हैं वाटर के फॉर्म में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन जो है वो पानी में मौजूद होती है,
वो ऑक्सीजन ऑलरेडी पानी में मौजूद है, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उन्हें ब्रीथिंग में आसानी हो रही है, उन्हें रेस्पिरेशन में आसानी हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व होता है वाटर में, इसीलिए क्योंकि जाहिर है जब एक्वेटिक एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं तो उसे खुराक की भी तो ज़रूरत होती है। वो खुराक किस तरह से बनाता है, वो बाहर आके खुश्की पे आने के बाद तो अपनी खुराक बना के खाने के बाद पानी में जाते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होता ना, वो पानी में ही रह रहे हैं, इसीलिए तो उन्हें एक्वेटिक एनिमल्स कह रहे हैं। अगर वो पानी में ही रह रहे हैं तो उसकी खुराक भी उन्हें वहीं पे मिल रही है, उन्हें अपनी ब्रीथिंग पर्पज़ के लिए भी सारी चीज़ें उनमें पानी में मौजूद होती हैं कुदरती तौर पे। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी वाटर में डिसॉल्व होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में डिसॉल्व है, उसी डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड को एक्वेटिक एनिमल्स यूज़ करने के बाद प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का करते हैं और अपनी खुराक प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट उन्होंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा है कि वाई आर मोर इम्प्योरिटीज़ डिसॉल्व इन वाटर, कि पानी में बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ क्यों डिसॉल्व हो सकती हैं। इसका आंसर हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, इसी वजह से इसमें इम्प्योरिटीज़ वगैरह वो बहुत जल्दी डिसॉल्व हो सकती हैं। जैसे मिट्टी को हम पानी में डालेंगे तो हमें साफ पता चल जाता है ये पानी ख़राब है। अगर हमने जैसे कि चाय वगैरह बनानी है, उसमें भी अगर हम दूध डालेंगे तो उसमें पानी मिक्स करेंगे, हमें पता नहीं चलता दूध कहाँ पे पानी कहाँ पे। अगर हमने जेली बनानी है तो जेली में भी हम लोगों ने पानी ही यूज़ करना है, उसमें नहीं पता चलता, वो एक सोल्यूशन की फॉर्म बना लेता है। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जो वाटर है वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो इसका मतलब है उसमें इम्प्योरिटीज़ भी आसानी से मिक्स हो सकती हैं। आज तक का टॉपिक हमारा इतना ही था। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह।